सिद्धार्थ की माँ उसकी शादी किसी अमीर घर में कर ढेर सारा दहेज लेने का प्लान बना रही थी। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ शिल्पा को घर ले आया। माँ, मैंने शिल्पा से शादी कर ली है और आज से ये तेरी बहू है। वो तो ठीक है बेटा, लड़की दिखने में भी सुंदर है। और लेकिन इसके पिता क्या करते हैं? और क्या शादी का सामान पीछे ट्रक में आ रहा है? नहीं माँ, शिल्पा एक गरीब घर की लड़की है, लेकिन उसके माता पिता ने उसे बहुत अच्छी शिक्षा दी है। उन लोगों के पास शादी के पैसे नहीं थे और मैं शिल्पा से बहुत प्यार करता था, तो मैंने ना कोर्ट मैरिज कर ली। आप एक अच्छी सी पार्टी दे देना माँ। अच्छी सी पार्टी के पैसे कहाँ से आएंगे? और हाँ, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है कि यहाँ रहने खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। कैसी बातें कर रही है सासू माँ? अब तो मैं इस घर की बहू हूँ और अब तो शादी भी हो गई है। अच्छा होगा कि आप भी इस बात को मानकर मुझे अपना लें। इतना कहकर शिल्पा अंदर चली जाती है। तभी रीटा की बेटी कॉलेज से आ जाती है। फैशनेबल श्वेता माँ को परेशान देखकर बोलती है, क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों हो? अरे तेरा भाई किसी गरीब घर के लड़की से शादी कराया है, अब तेरे दहेज का इंतजाम कहाँ से होगा? बिटिया, इसी कारण अब तेरी भी शादी किसी गरीब घर में होगी, कम दहेज के कारण। श्वेता अपनी माँ की बातें सुनकर गुस्सा हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर भाई ने शादी कर ली तो क्या हुआ, मैं 2 दिन में उसको घर से बाहर निकाल दूंगी। शिल्पा सबको रात में खाना बना कर देती है और किचन का सारा काम करके और खुद भी खा के अपने कमरे में जा ही रही होती है कि तभी उसे श्वेता रोक लेती है। सुनो भाभी, ये जो तुमने सोने के इयररिंग पहने हुए हैं ना, वो मुझे दे दो। माम रख लेगी मेरा दहेज देने के लिए। ये मेरे गहने हैं जो मेरे पिता ने मुझे दिए हैं। मेरी माँ ने एक एक पैसे जोड़ के ये गहने बनवाए हैं। मैं ये किसी को नहीं दूंगी। ज्यादा मत बोलो भाभी, जितना मैं कहती हूँ उतना मान लो, वरना अंजाम बुरा होगा। होने दो अंजाम बुरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन शिल्पा के कमरे से जोर जोर से रोने की आवाज आती है। अरे कोई तो मेरी सुनो, मेरे सारे गहने चोरी हो गए, अब मैं क्या करूं? हाय, मैं तो लुट गई। तभी सिद्धार्थ वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ शिल्पा, क्यों रो रही हो? मेरा सारा सोना जेवर सब चोरी हो गए। देखिए जी, रात में अलमारी में रख के देख के सोई थी, सुबह उठे तो नहीं थे। लेकिन हमारा कमरा तो बिल्कुल आखिरी में पड़ता है, बाहर से चोर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अरे चोर बाहर का नहीं, अंदर का ही है जी। कल रात तुम्हारी बहन मुझसे मेरे गहने मांग रही थी, लेकिन मैंने उसे नहीं दिए। उसने मुझे धमकी भी दी थी कि अंजाम बुरा होगा। ये कहकर शिल्पा दोबारा रोने लगती है। बाहर खड़ी श्वेता और रीटा भी कमरे में आ जाती हैं। वाह भाभी वाह, क्या कहने हैं आपके? क्या आपकी माँ ने यही सिखाया है आपको? अभी एक दिन भी नहीं हुआ और भैया को हमारे खिलाफ भड़काने भी लगी। अरे नहीं श्वेता, ऐसी बात नहीं है। क्या तुम बताओ, तुमने कल अपनी भाभी से सारी बातें कही थी? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो वैसे भी इन गहनों के पहनने का शौक नहीं रखती। देखो सिद्धार्थ, अच्छा होगा तुम शिल्पा से ही पूछो, कहीं ये अपने गहने घर तो नहीं दे आई और इल्जाम हम पर लगा रही है। रीटा की बात सुनकर सिद्धार्थ शिल्पा से पूछता है, शिल्पा, हमारे घर में कोई भी चोर नहीं है, बेहतर होगा तुम कहीं इधर उधर देख लो, कहीं रखकर भूल गई होगी तुम। रीटा और श्वेता कमरे से बाहर आ जाती हैं। एक तो दहेज में कुछ भी नहीं लाई और जो भी लाई थी उसे तो चोर के हवाले कर दिया। रहने दो ना माँ, तुम क्यों खून चला रही हो? बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है।
अच्छा ही हुआ, अब उसे पता चलेगा कि गहने संभालने की बात हर किसी के बस की बात नहीं होती। वहीं शिल्पा भी बेचारी कमरे में ही गहने खोज रही होती है। तभी उसके सामने कुछ आता है और वो खुश हो जाती है। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सवाल ये है कि क्या शिल्पा को उसके गहने मिल गए, और अगर नहीं तो गहने कहाँ गए? जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड जो जल्द ही आएगा।